Yeah, let's go. अब आता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर तुमको कूलम्ब्स लॉ नहीं आया तो समझ लेना तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। छोटा सा है, सिंपल है, लेकिन इसकी डेप्थ बहुत कम टीचर समझाते हैं। तो समझो क्या है। कूलम ने एक्सपेरिमेंट क्या करे, देखो। उसने पहले दो चार्ज लिए, Q1 Q2। ठीक, उनका मास सेम लिया उसने। ठीक है, Q1 भी एम मास का, Q2 भी एम मास का। पहले उसने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दोनों को लाइक रखा, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ठीक, अब प्लस प्लस अगर थे तो Q1 Q2 की तरफ फोर्स लगाएगा, किस तरफ? Q2 पे फोर्स लगाया, इस तरफ। ठीक है, F/2 ड्यू टू 1। इसको इस टाइप से पढ़ते हैं, F/1 का मतलब कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, Q2 भी फोर्स लगाएगा Q1 पे, किस तरफ लगाएगा? रिपेल करेगा, लाइक है तो इस तरफ। ये फोर्स क्या हो गया? F/1 ड्यू टू 2। ठीक, अब फिर उसने क्या करा कि Q1 को पकड़ लिया, तो Q2 तो अब भी इस तरफ गया। ठीक, उसने बोला अच्छा। फिर उसने क्या करा कि Q2 को पकड़ लिया, तो उसने एक चीज देखी कि Q1 भी इस तरफ गया और सेम स्पीड से गया। ठीक है, तो फिर उसने कंक्लूजन दिया कि जो F12 है वो F21 के इक्वल है। ठीक, सेम एक्सेलरेशन से गया था। ठीक है, ये इस तरफ और इसको पकड़ा तो ये इस तरफ। फिर उसने क्या किया कि एक को प्लस लिया और एक को माइनस, मतलब इस बार उनने अनलाइक चार्जेस लिए। तो अनलाइक चार्जेस के टाइम पे क्या हुआ कि ये प्लस है और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस की तरफ जाएगा और ये माइनस प्लस की तरफ। ठीक, फिर वही कि F12 और F21 क्या है? इक्वल, सेम स्पीड से पकड़ के रखा, एक एक को, दोनों को छोड़ दिया, सेम चीज़ हुई। तो फिर उसने एक और चीज़ करी कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, R मान लो उसको अभी के लिए, है ना। तो कभी उनने R को बढ़ाया तो जो फोर्स था वो कम लगने लगा। ठीक, और R को कभी कम करा तो फोर्स जो है वो ज़्यादा तेज लगा। क्या उनने कंक्लूजन दिए कि जो फोर्स है वो अपोजिट है ना। अपोजिट नहीं, सॉरी, कैसे है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। और कभी डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो फोर्स कम हो रहा है, डिस्टेंस घटा रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। इन दोनों केस में कौन से? एक तो लाइक वाले और अनलाइक वाले, दोनों केस में देखा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। जब प्लस प्लस या माइनस माइनस थे तो एक इस तरफ जा रहा था, एक इस तरफ। ठीक, जब प्लस माइनस अनलाइक हुए तो एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ठीक, तो दोनों केस में डायरेक्शन कैसी थी? अपोजिट। ठीक, फिर उसने क्या करा कि Q1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, है ना। Q1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो उसने देखा कि जो फोर्स है वो बढ़ गया। फिर Q2 का बढ़ाया तो फिर बढ़ गया। दोनों का बढ़ाया तो और ज़्यादा बढ़ गया। दोनों का कम करा तो कम हो गया। तो उसने नियम क्या दिया, अब देखो। उसने बोला कि अपन कोई दो चार्ज लें, है ना, Q1 और Q2, R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो उसने बोला कि जो इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q2 के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के।
ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके उन्होंने साथ में लिखा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक, चार्जेस ये अलग लिखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक, उसके बाद ये चीज़ें लिखना, पहले ये वर्ड्स में लिख लेना और फिर ये मैथमेटिकल के उसमें। ठीक है, तो अब वापस नहीं आ जाओ ऊपर। अब एक बच्चे ने क्या करा कि दो चार्ज लिए, ठीक, सेम टाइप के, उसने एक पे फोर्स इधर लगा दिया, एक पे फोर्स इधर लगा दिया, F12 और ये F12। ठीक, उसने बोला कि गुलाम ये देख, फोर्स जो है वो इक्वल है, अपोजिट है, तो चार्ज इस टाइप से गए, पर एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, तो उसने क्या बोला कि ये जो फोर्स है वो हमेशा सिर्फ उस लाइन के अलोंग लगेंगे जो लाइन इन दोनों चार्ज को जोड़ती है। ठीक, तो फिर एक लाइन और जोड़ी उसने कि फोर्स इज अलोंग द लाइन joining the two charges। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तुम ऊपर नीचे लगा रहे हो, जो लाइन दोनों चार्ज को जोड़ेगी उसी लाइन के अलोंग वो फोर्स लगेंगे। ठीक, अब क्या आ गया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जब जब प्रोपोर्शनल हटाया तब तक एक कांस्टेंट लगा है, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब ये जो K है इसको कुछ लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं या कुछ लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, K का एक और नाम है 1/4πε0। ठीक, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसकी यूनिट क्या होगी, चलो यहाँ से निकालते हैं अपन, अलग से कर रहा हूँ ना, यहाँ पे तुम लिखना मत, ये इसकी यूनिट निकालने का मैं तरीका बता रहा हूँ। K क्या हो गया, F × R² अपॉन Q1 × Q2। फोर्स की यूनिट न्यूटन, R² की यूनिट मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 मतलब क्या है, चार्ज। चार्ज की यूनिट अभी बताई थी मैंने, कूलम, 2 है तो कूलम स्क्वायर, तो यूनिट क्या गई इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, अभी एक ε0 नया कांस्टेंट आ गया, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, फ्री
फ्री स्पेस में चार्ज को कितना फोर्स लगाने की परमिशन दे रहा है, वो चीज़ इस एप्सिलॉन ज़ीरो पे डिपेंड करती है। ठीक, इसको पढ़ते क्या है, एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। के और एप्सिलॉन ज़ीरो में इन्वर्स रिलेशन है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, एक ऊपर दूसरा नीचे। इसको ऊपर भेजेंगे तो के नीचे आ जाएगा, तो इसकी यूनिट भी क्या कर हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो जो फोर्स आता है दो चार्ज Q1 Q2 के बीच में, जो आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं एक दूसरे से, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, अब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अपन वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ। वेक्टर मतलब क्या चीज़, जो डायरेक्शन बताए, और डायरेक्शन अपने को पता है कि आर के अलग होगी। और डायरेक्शन इंडिकेटर तुमने शायद 11th में पढ़ा हो कि डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, आर कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है, आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग आर। ठीक है, आर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है वो आर कैप। या आर कैप को तुम क्या लिख सकते हो, वेक्टर आर अपॉन मॉड आर। ठीक, मॉड आर का मतलब क्या होता है, √r²। चलो इतना लिख लो, कूलम्स लॉ खत्म। एक छोटी सी हेडिंग और डाल लो, जो 1 मार्क क्वेश्चन में कभी आ जाती है ऑब्जेक्टिव में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक, तो एप्सिलॉन ज़ीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले तो तुम चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो क्या होता है। चार्ज होता है Q। ठीक, अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए अपने को क्या मालूम होना चाहिए, कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल यूनिट जो अपने 11th क्लास में पढ़ी थी, उसमें लेंथ था, मास था, टाइम था, करंट था। ठीक है, चार्ज जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो अपने को टाइम और करंट के फॉर्म में चार्ज को चेंज करना है। तो अपने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी है कि जो करंट होता है आई, वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, रेट मतलब तुमको टाइम से डिवाइड करना है, और चार्ज अपने को पता है, भी अपन ने देख लिया। तो चार्ज क्या होता है, कूलम। ठीक, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा टी कैपिटल, और आई का होता है एम्पियर, तो ये एम्पियर का ए, इसको भी क्यू रहने दो। तो जो क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो क्या आया, AT। ठीक, अब देखते हैं अपन एप्सिलॉन ज़ीरो का, इसको हाईलाइट कर लेते हैं ना। एप्सिलॉन ज़ीरो को इस तरफ भेज दो और एफ को नीचे भेज दो, तो 1/4 पाई F Q1 Q2 बाय R², ये बचा। तो 1/4 पाई तो क्या हो गया, कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का क्या होता है, MLT-2। ठीक, Q1 Q2 मतलब चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला है AT, AT का स्क्वायर मतलब A2T2 अपॉन आर का है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला L, तो ये L2। ये क्या हो गया, M, L और L2 कितना हो गया, L3T-2। ठीक, M ऊपर गया तो M-1,
L3 ऊपर गया तो L-3, T-2 ऊपर गया तो T2, और ये T2 पहले से था तो ये होगा T4, और ये A2 पहले से है तो M-1 L-3 T4 A2 क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला। बस खत्म। नई हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड टाइप में ही है ये भी, पर ये सिर्फ चार्ज पे लागू होती है बस। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई चार्ज है Q, ठीक, अपन ने कोई चार्ज लेके आया छोटा सा Q0, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स, ठीक। अपन डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब वो फोर्स कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल, ठीक, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो, महसूस होगा ही नहीं, ठीक। तो इसके चारों तरफ ऐसा फोर्स लगता रहेगा, है ना। तो सपोज कर लो कि यहाँ उसकी लिमिट है, तो इसका अराउंड एक ऐसा रीजन बन जाएगा, ये कैपिटल क्यू के अराउंड है ना। अब इस रीजन के अंदर तुम कहीं भी इस Q0 को घुमाओ या कोई दूसरा चार्ज लेके आओ, तो वहाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक। तो ये जो पूरा रीजन हो गया, इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which electric effect can be experienced, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत जरूरी। क्या है वो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है। अब कितना फोर्स लग रहा है वो तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि अपन ने देखा था जो कूलम्ब फोर्स है वो मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करता है। तो अपन ने एक जनरल फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये जो Q0 है इसको बहुत छोटा लेते हैं, है ना, और Q0 जो है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक, छोटा सा चार्ज एकदम, उसको क्या बोलेंगे अपन, टेस्ट चार्ज, ठीक। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है कि अपन ये जो टेस्ट चार्ज है इसको कभी यूनिट ले लें, है ना। यूनिट मतलब 1 यूनिट हो जाए, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो जाए, और ये जो टेस्ट चार्ज है उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जो नेचर है वो कैसा है, पॉजिटिव हो। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेफिनेशन लिखी उसके अपन ने, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब कभी तुमको क्वेश्चन में इंटेंसिटी गिवन हो और चार्ज गिवन हो और तुमसे पूछे कि फोर्स निकालना है, तो उस टाइम पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्यू ई। ये भी क्या है, कूलम्ब फोर्स ही है ना, कोई अलग चीज़ नहीं है।
अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आ गया, इसकी यूनिट क्या आएगी? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम क्या हो गई? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फोर्स का होता है mlt-2 और चार्ज का होता है at, तो ml t ऊपर गया तो -3 हो गया और ये a-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? ई का। कैपिटल ई अपन लिखेंगे वेक्टर के साथ, तो वो क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बस सिंपल सी डेफिनेशन है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे अपन? चलो इसकी डायरेक्शन निकालना सीखते हैं। ठीक, E इक्वल टू F/Q। ठीक, अगर डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं, सॉरी, चार्ज, नीचे वाला चार्ज जो है अगर वो पॉजिटिव है ना, अगर पॉजिटिव है तो ई और एफ की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी, मतलब यूनिट पॉजिटिव है ना। तो अभी सिर्फ यूनिट चार्ज लेते हैं। ठीक, तो यूनिट लिया तो ई इक्वल टू कितना हो गया? एफ हो गया, है ना। +1 लिया तो ऊपर ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो जो डायरेक्शन मतलब ई की होगी वो किसके जैसी होगी? एफ के जैसी। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी इक्वल होते हैं। तो इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन E and F will have सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव यूनिट चार्ज, तो E कितना हो जाएगा? -F हो जाएगा। ठीक है, एक E जो है एक वेक्टर दूसरे के नेगेटिव के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री का। इफ चार्ज इज नेगेटिव then direction of E and F will be opposite। ठीक, बस सिंपल सी इतनी सी बात थी, खत्म। एक छोटा सा डेरिवेशन और करते हैं। डेरिवेशन के पहले थोड़ा लिख लो यार, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा अच्छे वर्ड्स में। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as force acting on unit positive charge placed in that इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अपन ने देखा कि ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसी होगी इसकी? इट्स डायरेक्शन इज along the direction of force acting on positive टेस्ट चार्ज। ठीक, नई हेडिंग डाल लो अब।
जो डेरिवेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये अपने को निकालना है कि एक पॉइंट चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी कितनी होगी। चलो, एक पॉइंट है ओ, उस पर रखा है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। उससे अपने को आर डिस्टेंस पे एक दूसरे पॉइंट पे पी पे क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस पी पे क्या निकालना है अपने को, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक। ये प्लस क्यू है और ये भी क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा उसको, तो ये अपन ने रखा क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स कितना लगेगा कूलम के अकॉर्डिंग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, क्यू नॉट, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच, R², ठीक। अपने को निकालना क्या है, E। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो अपन ने लिया उस पे, तो E क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², ठीक। खत्म। इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर कूलम, है ना। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, लॉन्ग ओपी, ओपी को जो लाइन जोड़ रही है उसी का लॉन्ग है ना। सेम डायरेक्शन है, कभी ये नेगेटिव होता तो क्या लिखते हैं अपन, अलोंग पीओ, उल्टा लिख देता, बस खत्म।